प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और जिसका नाम है नरेशन। आप इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का नाम डेफिनेटली सुना ही होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि नरेशन को समझने से पहले आपके पास में दो चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला है बेटा टेंस का और दूसरा है वॉइस का। तो सबसे पहले आप नरेशन को समझने से पहले टेंस और वॉइस के बारे में आप नॉलेज ले लीजिए। अगर आपको टेंस और वॉइस बन रहा है पहले से ही तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप टेंस और वॉइस के बारे में नहीं जानते तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप टेंस और वॉइस की पूरी वीडियो को देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। तो आइए अब हम आपके साथ मिलकर चालू कर रहे हैं यूज ऑफ नरेशन। नरेशन टॉपिक अब स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात आ जाती है कि नरेशन का मतलब क्या होता है। आप क्वेश्चन तब समझेंगे ना, आप क्वेश्चन तब समझेंगे जब आपको पता होगा कि नरेशन क्या है। तो नरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कथन, और कथन मतलब होता है कुछ कहना या बोलना। तो जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूं यही हमारा नरेशन है। अगर कोई आपसे ये पूछ ले सामान्य रूप से कि नरेशन का मतलब क्या होता है तो आप उसे बोल सकते हैं कि व्यक्तियों के साथ बात करना, मतलब दो व्यक्ति, दो से ज्यादा व्यक्ति, इनके साथ में जो हम लोग बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन कहते हैं। तो नरेशन का मतलब अब लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि मैं अभी आपके साथ यहाँ बात कर रहा हूँ, तो ये जो मैं और आप दोनों हम आपस में यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नरेशन कहेंगे। अगर हमारे बीच में तीन व्यक्ति हो गए, एक मैं हो गया, दूसरे आप हो गए, और तीसरा जो है हमारा कोई मित्र हो गया, तो इनके बारे में जब हम पूरी बातें करेंगे, हम तीनों एक दूसरे के बारे में बात करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो ये जो पूरी बातें कहलाती हैं, तो बातचीत करना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। तो आई होप आपको नरेशन के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि नरेशन क्या होता है। ठीक है जी। अब बात आ जाता है कि नरेशन के हम टाइप्स को अगर देखें तो नरेशन के दो टाइप्स बनते हैं स्टार्टिंग में। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, और हमारा सेकेंड नंबर का हो जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो हम जो बातचीत करते हैं, तो नरेशन मतलब क्या हो गया, बातचीत करना। तो बातचीत भी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक होता है हम सीधे सीधे बातचीत करते हैं, और दूसरा होता है हमको किसी टॉपिक को घुमा फिरा के बात करना होता है। तो अगर आपका और हमारा अगर कम्युनिकेशन अगर सीधे तौर पे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन, और अगर बातें अगर घुमा फिरा के किसी तीसरे पर्सन के माध्यम से हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन। जब मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं तो दो एग्जाम्पल देता हूं। एक होता है लव मैरिज का और दूसरा होता है अरेंज मैरिज का। तो लव मैरिज का एग्जाम्पल हम देते हैं तो उसमें बताते हैं डायरेक्ट नरेशन मतलब है लव मैरिज, और अरेंज मैरिज मतलब है इनडायरेक्ट नरेशन। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल अब आपको समझाया जा रहा है। लव मैरिज में हमको नायक और नायिका के विचार जानने होते हैं। जब एक पर्सन अपनी बात सेकेंड पर्सन को सीधे तौर पे कह दे, जब एक पर्सन अपनी बात सेकेंड पर्सन को सीधे तौर पे कह दे, तो प्यारे बच्चों उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में सिर्फ दो ही कैरेक्टर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकेंड पर्सन।
और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का मतलब है इसमें 3 लोग मिलेंगे, ठीक है। पहला है आपका नायक, दूसरा है नायिका और बीच में है रिश्ते को जोड़ने वाला मीडिएटर। ये अरेंज मैरिज की कहानी है। तो अब आप इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। मेरे को मोहन का फोन यूज करना था, ठीक। मेरे को मोहन का फोन यूज करना था, तो मैं मोहन को उसका फोन नहीं मंगाया, बल्कि मैं सोहन को बोला कि भैया मुझे वो मोहन का फोन मिल जाएगा क्या। तो देखिए, काम मेरे को किसके फोन नंबर का था, मोहन के फोन नंबर का था, और मैं मंगा किसको रहा हूं, सोहन को मंगा रहा हूं। तो यहां पर कितने लोगों की बात हुई बताइए, 3 लोगों की बात हुई। तो ये जो है हमारा किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आएगा। तो अगर आप इसका थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन 2 लोगों का जिक्र हो तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में 3 लोगों का जिक्र अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये हमारा समझाने का नॉर्मल एक तरीका होता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप लोगों को नरेशन मतलब बातचीत करना, और डायरेक्ट नरेशन जिससे 2 लोग बात करें, और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब 3 लोग जिसमें घुमा फिरा के बातें हो, ठीक। ये हमारा जो है नॉर्मल सी बातें थी। अब क्या होगा, नरेशन को हम नरेशन के नाम से तो जानेंगे ही, नरेशन को हम नरेशन के नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन नरेशन को और हम कुछ दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे नरेशन को ही हम स्पीच कहते हैं, नरेशन को हम स्टेटमेंट कहते हैं, नरेशन को हम सेंटेंस भी कह देते हैं, और नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। और कथन मतलब होता है कुछ कहना, और कहना मतलब हो जाता है इंग्लिश में टू से। इसको भी आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिए, ठीक। तो आई होप ये नरेशन का बिगिनिंग स्टार्टिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब हम इसके बाद आपसे मिलेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे, नरेशन के तो 2 टॉपिक हो गए, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसके 2 टाइप्स बन गए। लेकिन डायरेक्ट नरेशन के भी हमको फिर 2 पार्ट्स और पढ़ना पड़ेगा, और इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, जय हिंद, बाय बाय।